तो समरकंद, मोदी का महामिशन, ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। इस समय वॉर रूम में मौजूद है अभिषेक उपाध्याय, समरकंद में मौजूद है। समरकंद में होने वाला पल पल का सबसे पहला अपडेट हम एबीपी न्यूज पर आपके साथ साझा कर रहे हैं, आपको पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मैं पूर्व राजनयिक दीपक वोरा जी का रुख करना चाहूंगी। दीपक वोरा जी, हमने भारत के लिए ये कितनी अहम हो जाती है और देशों के लिए भारत की क्या अहमियत है, ये हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं। चाबहार पोर्ट का मैं जिक्र करना चाहूंगी। हम ताकत की बात लगातार कर रहे हैं। भारत के लिए कितना अहम होगा व्यापारिक दृष्टि से ये चाबहार एयरपोर्ट, और अगर ईरान और उज्बेकिस्तान में इस तरीके का कोई समझौता हो रहा है तो भारत के लिए ये विन विन सिचुएशन? एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा, विन विन सिचुएशन है ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। बस सिर्फ एक आपसे प्रश्न पूछना था। आपने खुद ही कहा था कि समरकंद में फोकस शांति पर होगा, लेकिन आपने तो वॉर रूम बना दिया है यहाँ पर। अगर उसको समरकंद रूम कहें तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे विचार से। वॉर की बात नहीं करें वहाँ। मैं दीपक जी आऊंगी, आपसे जवाब लूंगी, लेकिन इसका जवाब प्रणय देना चाहते हैं। प्रणय मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि, बताइए प्रणय, हम क्यों वॉर रूम में हैं? देखिए सर, इस समय स्वाभाविक रूप से ये सारी चीजें रणनीति की बिसात का खाका तय कर रही हैं, और इसीलिए रणनीति जो है उसके अंदर चीजें वॉर के लिहाज से भी तैयार हो रही हैं, क्योंकि ये वॉर के बीच में मुलाकात हो रही है। ऐसे मुलाकात हो रही है जब रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है और महीनों से इस लड़ाई का समाधान नहीं निकल पा रहा है। एक मोर्चा बनाने की जो कोशिश है वो भी हो रही है। इसीलिए हमने सोचा कि इसे वॉर रूम की तरह से ही देखा जाना चाहिए, और हम 72 घंटे से लगातार हर अपडेट पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये बैठक बहुत सारी चीजें तय करने वाली है। मुझे लगता है आप सहमत होंगे शायद इस चीज से। आपने कह दिया, मेरी मजाल नहीं है कि आपसे डिसएग्री करूं। जो आपने कह दिया मैंने स्वीकार किया। पूरी दुनिया को बहुत डर था कि रूस ने यूक्रेन के जो ग्रेन एक्सपोर्ट्स थे ब्लैक सी के जरिए उनको ब्लॉक कर रखा था, और जब व्लादिमीर पुतिन ने बातचीत की उन देशों से जो कैस्पियन सी के गिर्द हैं, उनके माइंड में कोई और चीज़ थी। जब वो ट्रूली एम्बिशियस प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे नॉर्थ साउथ, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की। सर 20 साल तक ये जो 7200 किलोमीटर लंबा नेटवर्क है सड़कों का, हाईवेज का, रेल रोड्स का, मैरीटाइम रूट्स का, जो भारत और रूस को जोड़ता है ईरान के जरिए, ये सिर्फ एक सपना था। लेकिन अब भारत के कारण, आई रिपीट, बिकॉज ऑफ इंडिया, अब ये जो ओल्ड वाइन है ये नई बॉटल्स में आ रही है, इसको अनकॉर्क किया जा रहा है। इसकी बहुत अहमियत है। ईरान भेज चुका। दीपक वोरा जी, मैं आपके पास आऊंगी। मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस समय समरकंद में मौजूद है, और पल पल का सबसे पहला अपडेट प्रणय हमें अभिषेक के जरिए से मिल रहा है, हमारे दर्शकों को मिल रहा है। अभिषेक, इस समय का ताजा अपडेट क्या है? इस समय का ताज़ा अपडेट यही है कि अभी तमाम सारी जो मुलाकातें हैं, बायलेटरल मुलाकातें हैं, वो चल रही हैं अलग अलग देशों की। उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई है, रूस के राष्ट्रपति के साथ रूस के राष्ट्रपति की जो मुलाकात है वो अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से हुई है। बाकी जो राष्ट्राध्यक्ष उनकी आपस की मुलाकातें हो रही है। देखिए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी दीपक सर से अक्सर मेरा जो साबका हुआ है वो वार के दौरान ही हुआ है, और उन्होंने वार का सवाल उठाया। तो एक बात मैं आपको बता दूँ, बहुत महत्वपूर्ण ये है कि आर्मीनिया, अजरबैजान दोनों ही यहाँ पर डायलॉग पार्टनर हैं एससीओ समिट के, और आर्मीनिया ने अपना आना कैंसिल कर दिया। अजरबैजान के राष्ट्रपति यहां पर पहुंचे हुए हैं। आर्मीनिया अजरबैजान के बीच इसमें फिर से वार एस्केलेट होने की सिचुएशन आ गई है। 100 से ज्यादा आर्मीनियाई सैनिक वहां पर मार दिए गए हैं। तो मामला बहुत ही क्रिटिकल है। रूस वहां पर मीडिएशन करने की कोशिश कर रहा है। अजरबैजान के राष्ट्रपति यहां पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो वो ये जो एससीओ का मसला है, एससीओ का जो दायरा है वो बहुत बड़ा होता जा रहा है। सिर्फ आर्थिक नहीं, सिर्फ कल्चरल नहीं, सिर्फ गैस एनर्जी नहीं, बल्कि युद्ध की जो संभावनाएं बन रही अलग जगहों पर, रूस यूक्रेन से लेकर आर्मीनिया, अजरबैजान, ये सब इस दायरे में आएंगे। और इसीलिए निगाहें लगी हुई हैं कि यहां से कल ऐसा क्या होगा कि इसको डिफ्यूज किया जा सके, अगर डिफ्यूज कर सकते हैं तो। शोभना। बिल्कुल अभिषेक, तो ये तमाम चीजें तो महत्वपूर्ण हो ही जाती हैं, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये एक वॉर रूम है जहां से हम लगातार समरकंद की इस बैठक का हर जरूरी अपडेट पहुंचा रहे हैं। और इस चीज में यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि एससीओ समिट का आखिर एजेंडा क्या है, किन मुद्दों के ऊपर बातचीत होगी, क्यों आखिर दुनिया के ये 8 से ज्यादा देशों के जो राष्ट्र प्रमुख हैं वो जुड़ रहे हैं। और आप देखिए, ये 8 सदस्य देशों की तस्वीरें हैं, और ये जो ईरान है ये इस समरकंद की बैठक में महत्वपूर्ण सदस्य बनने जा रहा है, यानी एससीओ का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है। एससीओ में भारत की बात होगी। और क्यों कह रहे हैं हम कि भारत की बात होगी? क्योंकि यह भारत का ही प्रस्ताव था कि चाबहार के पोर्ट को जोड़ा जाए उज्बेकिस्तान से, और आईएनएस-टीसी से जोड़ा जाए। और साथ ही ये सवाल भी हैं कि इस पूरी मुलाकात के अंदर हाशिए के ऊपर क्या पाकिस्तान से बात होगी, क्या
चीन के राष्ट्रपति के साथ कोई अलग से मुलाकात, बातचीत होगी, क्योंकि ये चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत के पड़ोसी हैं और ऐसे पड़ोसी हैं जिनके साथ सीमा पर बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो ये महत्वपूर्ण मुलाकात कई मायनों के अंदर अहम हो जाती है और इसीलिए इसके केंद्र में, इसकी धुरी में, भारत के इर्द गिर्द ये तमाम देशों के जो नक्शे आप देख रहे हैं, इसकी अहमियत इसी लिहाज से है कि और इसीलिए हम ये सवाल जो है अपने गेस्ट के पास भी ले जा रहे हैं। लेकिन अनिल आजाद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप चीन में मौजूद हैं, चीन के राष्ट्रपति को अगले महीने जो है वो 20th पार्टी कांग्रेस के सामने पेश होना है। क्या कोशिश होगी कि वो भारत के साथ संबंध सुधार का कोई रिपोर्ट कार्ड लेकर पार्टी कांग्रेस के सामने जाएं, क्योंकि अब सवाल उनके किरदार और उनके कार्यकाल को लेकर भी उठ रहे हैं? देखिए प्रणय, जहां तक चीन का जो नेशनल कांग्रेस जो 20th कांग्रेस होनी है वो अगले महीने होनी है, मिड अक्टूबर में, और उसमें जाहिर सी बात है कि जो चीन के राष्ट्रपति हैं शायद उनको अगला टर्म भी उनको मिलने वाला है। जहां तक आपने बोला कि उनके रिपोर्ट कार्ड उनको शायद भारत को लेकर दिखाना होगा, तो मुझे लगता है ऐसा नहीं है। हो सकता है कि जो चीन अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को खराब नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उनकी बड़ी राष्ट्रीय कांग्रेस है और 5 साल के बाद ये हो रही है। 19वीं कांग्रेस जो है 2017 में हुई थी। तो ऐसे में चीन नहीं चाहेगा कि जो आस पड़ोस के देश है उनके साथ रिश्ते खराब हों, जैसा कि चीन के जो है पश्चिमी देशों के साथ जो संबंध है पहले से खराब चल रहे हैं। ऐसे में हालिया दौर में जो भारत के साथ संबंधों में थोड़ा बेहतर शुरुआत कह सकते हैं। अभी जो हमने देखा, जो LAC पर डी एस्केलेशन हुआ है, दोनों देशों की जो सेनाएं हैं थोड़ा पीछे हटी हैं, तो एक बड़ी बात है। और जहां तक रिपोर्ट कार्ड का सवाल है, मुझे लगता है रिपोर्ट कार्ड उनको जरूर रखना होगा, क्योंकि लेकिन भारत को के मसले को लेकर नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके संबंध कैसे हैं और जो क्षेत्रीय तनाव है, मेरा मतलब इसी चीज को लेकर था कि क्या भारत समेत अपने पड़ोसियों से बेहतर रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड लेकर वो जाना चाहेंगे क्या? जी प्रणय, बिल्कुल ये कोई भी देश नहीं चाहेगा, और खास तौर पर उनकी बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है जिसमें वो खुद को एक मजबूत नेता के तौर पर दिखाना चाह रहे हैं। और जैसा कि यहाँ पर चीन की मीडिया में बार बार उनको एक हीरो के तौर पर पेश किया जा रहा है, जैसे कि भारतीय मीडिया में अक्सर नरेंद्र मोदी को बताया जाता है, तो यहाँ पर वो नहीं चाहेंगे कि कोई गलत मैसेज जाए। और हमने देखा कि अभी कुछ महीने पहले जो ब्रिक्स समिट हुई थी उसमें उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि भारत की उसमें महत्वपूर्ण भागीदारी हो, और यहाँ तक कि चीन के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर गए थे और वहां से नेपाल भी पहुंचे थे। तो वो नहीं चाहते हैं कि भारत के साथ संबंध खराब हो। हालांकि कुछ जो राजनीतिक कारण है या फिर सीमा विवाद है वो अक्सर दोनों देशों के बीच बार बार आ जाता है, तो शायद उसको लेकर कहीं न कहीं दोनों देशों के बीच कुछ न कुछ मुद्दों पर मतभेद है। रिपोर्ट कार्ड लेकर जाना तो चाहेंगे चीन के राष्ट्रपति, लेकिन उनको दुनिया कैसे रेट करेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको हम बताना चाहते हैं। बड़ी खबर समरकंद से इस समय की तुर्की के राष्ट्रपति समरकंद पहुंच गए। एक के बाद एक राष्ट्राध्यक्षों का, प्रधानमंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला समरकंद में जारी है और तुर्की के राष्ट्रपति अब समरकंद पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर इस समय की आ रही है। मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय समरकंद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, तुर्की के राष्ट्रपति भी पहुंच चुके हैं वहां पर। बिल्कुल शोभना, अभी कुछ देर पहले वो पहुंचे हैं, उनको रिसीव किया गया है प्रोटोकॉल के तहत। उनकी मुलाकात उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति से होगी। उनकी मुलाकात कल होनी है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से, और बाकी जो दूसरे राष्ट्राध्यक्ष हैं सेंट्रल एशिया के खास तौर पर, उनसे भी उनकी मुलाकातें होनी है। और तुर्की का बहुत ही अहम रोल यहाँ पर है, कई लिहाज से अहम रोल है। ये जो आर्मीनिया अजरबैजान की लड़ाई चल रही है इसमें भी तुर्की का अहम रोल है। इसके पहले अजरबैजान के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर के तुर्की खड़ा हुआ था। यहाँ पर देखिए आपस में मुलाकात होगी अजरबैजान के राष्ट्रपति की भी और तुर्की के राष्ट्रपति की भी, और ये दोनों ही आर्मीनिया के खिलाफ लड़ाई में 2020 में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो चुके हैं। तो कितने सारे यहाँ पर परमुटेशन बन रहे हैं, कितने सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, और इन सबका असर, इन सबका रिफ्लेक्शन इस SCO समिट में साफ दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल अभिषेक, आप बने रहिए। तो पल पल का सबसे पहला अपडेट हम समरकंद से अभिषेक उपाध्याय के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं, और इस समय हम वॉर रूम में मौजूद है। SCO बैठक पर हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।